अब देखो महाराणा प्रताप की जब 19 जनवरी 1597 को मृत्यु हो जाती है तो चावड़ में मृत्यु हुई थी। कहाँ हुई थी? चावड़ में। तो महाराणा अमर सिंह का राज्याभिषेक भी चावड़ में हुआ, क्योंकि इनकी अंतिम राजधानी क्या थी? चावड़ थी। महाराणा प्रताप ने 1585 ईस्वी को 1585 ईस्वी को राव चावड़िया को हरा करके चावड़ पर अधिकार कर लिया था। किस पर? चावड़ पर अधिकार कर लिया था और चावड़ को 1585 में अपनी राजधानी बना लिया। 1585 से लेकर 1597 तक 12 साल तक महाराणा प्रताप की राजधानी रहती, 85 से लेकर 97 तक। और इस 12 साल के अंतर्गत अकबर ने कोई कार्यवाही युद्ध वाली नहीं की, क्योंकि महाराणा प्रताप की मृत्यु के बाद उनका बेटा अमर सिंह राजा बनता है तो उनकी राजधानी भी चावड़ ही होती। और 1597 से लेकर के 1615 तक जब तक मेवाड़ मुगल संधि नहीं होती तब तक राजधानी इनकी चावड़ ही होती। तो महाराणा प्रताप के बाद महाराणा अमर सिंह की बात करें तो अमर सिंह का शासनकाल 1597 से लेकर 1620 था। 1620 में इनकी मृत्यु हो जाती है और मृत्यु के बाद इनका जो दाह संस्कार किया जाता है वो आहड़ में किया जाता है। आहड़ उदयपुर में इनका दाह संस्कार किया जाता है और वहीं पर इनकी छतरी बनी हुई और महासतिया कहलाता है। और आपको ये भी पता होगा कि मेवाड़ के महाराणाओं का शमशान है महासतिया कहलाता है। और उससे पहले वहां पे एक प्रतीकात्मक छतरी बनी थी महाराणा उदय सिंह की, और महाराणाओं में सबसे पहली जो छतरी बनी यहाँ पे वो अमर सिंह की बनी है। इसके बाद जितने भी राजाओं की जो छतरियां हैं वो सारी की सारी कहाँ है? महासतिया में है। महासतिया आहड़ उदयपुर में है। इनके पिता का नाम आपको पता है? महाराणा प्रताप। पिता महाराणा प्रताप है, माता अजबदे है, माता अजबदे पवार है। पुत्र जो इनका था वो करण सिंह था। इनका राज्याभिषेक 19 जनवरी 1597 को चावड़ में ही हो जाता है और इनकी मृत्यु 26 जनवरी 1620 आहड़ उदयपुर में होती है। और आहड़ उदयपुर में ही महासतिया है जहाँ पे इनकी छतरी बनी हुई है। तो महासतिया के अंदर या आहड़ उदयपुर में जो प्रथम छतरी है वो महाराणा अमर सिंह के, और जो भव्य छतरी है वो संग्राम सिंह सेकंड की है। अब इसके बाद जो ये विशेष बात है कि मुगलों की अधीनता स्वीकार करने वाला, मुगलों की अधीनता स्वीकार करने वाला मेवाड़ का पहला शासक महाराणा अमर सिंह है। महाराणा अमर सिंह। इसके समकालीन जो शासक रहे वो अकबर और जहांगीर हुए, अकबर और जहांगीर। और मेवाड़ में अकबर के अंतिम अभियान जो था, अब याद रखिएगा ये बात मैं आपको बता देता हूं कि अकबर ने मेवाड़ के अंदर जो अंतिम अभियान किया, महाराणा प्रताप के समय तो अंतिम अभियान 1585 था, ध्यान रखिएगा। महाराणा प्रताप के खिलाफ अंतिम अभियान 1585 जगन्नाथ कछावा के नेतृत्व में किया, जो वापिस जिंदा नहीं गया और मंडलगढ़ भीलवाड़ा में उनकी मृत्यु हो गई। परंतु अकबर अपने जीवन काल का अंतिम मेवाड़ अभियान, अगर यूं पूछ लेना कि महाराणा अकबर द्वारा मेवाड़ का अंतिम अभियान किया गया कि राजा वाजा का नाम ना दे, तो उत्तर करना आपको 1599 में अपने पुत्र जहांगीर को भेजता है और उटाला का युद्ध होता है और उटाला के युद्ध में अमर सिंह हार जाता है। एक उटाला का किला है, कौन सा? उटाला का किला। ये उटाला स्थान पड़ता है उदयपुर में। कहां पड़ता है? उदयपुर। और इसी उटाला के किले में महाराणा प्रताप के जो अग्रिम दल की जो सेना हुआ करती थी, हरावल दल के, उसको तैयारी कहां करती थी? उटाला के किले में ही करती थी, वहीं रहती थी हरावल दल वाले की। अगर यूं पूछ लेना अकबर का अमर सिंह के खिलाफ प्रथम अभियान, अकबर का अमर सिंह के खिलाफ प्रथम अभियान, तो उटाला वाला 1599। पर यह पूछा जाए कि अकबर के द्वारा मेवाड़ पर किया जाने वाला अंतिम अभियान, मेवाड़ पर किया जाने वाला अंतिम अभियान तो 1599, और महाराणा प्रताप के खिलाफ मेवाड़ पर किया जाने वाला अंतिम अभियान 1585, और अकबर द्वारा मेवाड़ पर किया गया अंतिम अभियान 1599। जो अंतिम था वही अमर सिंह के काल का प्रथम था, अमर सिंह के काल का वो प्रथम था। इसके बाद जहांगीर राजा बनता है। जहांगीर पहला अभियान करते हैं 1605 में,
और अंतिम अभियान करते हैं 1613 में। ध्यान से सुनिए, जो जहांगीर है, जहांगीर के द्वारा अमर सिंह के काल में प्रथम अभियान किया गया 1605 को और अंतिम अभियान किया गया 1613 को। प्रथम अभियान जो जहांगीर ने किया था वो अपने पुत्र शहजादा परवेज के नेतृत्व में किया था। किसके? शहजादा परवेज के नेतृत्व में किया। और अंतिम अभियान जो 1613 ईस्वी को किया वो शाहजहां के नेतृत्व में किया था। किसके नेतृत्व में? शाहजहां। तो देखिएगा, जहांगीर ने अमर सिंह के काल में जो प्रथम अभियान किया वो 1605 शाहजादा परवेज के नेतृत्व में, और अंतिम अभियान जो 1613 ईस्वी को किया है वो शाहजहां के नेतृत्व में किया था। ये बात आपको याद रखनी है। अब इसके बाद देखिएगा, नेक्स्ट जो बात आती है 1613 में जब शाहजहां आक्रमण करते मेवाड़ पर, उस समय कहते हैं कि शाहजहां, जहांगीर तो आए हुए अजमेर। जहांगीर कहां थे? जहांगीर तो ठहरे हुए अजमेर के मैगजीन दुर्ग में। मैगजीन दुर्ग अकबर का किला, मैगजीन दुर्ग या अकबर का शास्त्रागार कहलाता था, उसके अंदर तो ठहरे हुए जहांगीर। और उधर से सेना लेकर आता है शाहजहां। शाहजहां सेना लेकर के मेवाड़ के ऊपर जन धन को हानि पहुंचाते हुए वहां के जो खेत खलियान थे उनको जलवा देता है। शाहजहां क्या करता है 1613 को कि वहां के जो मेवाड़ के जो खेत खलियान थे उन सभी को जलवा दिया। अब फसल हो जाती है चौपट। अब कहते हैं कि 2 साल तक लाले पड़ गए खाने को, क्योंकि जो फसल बोई जाती उसको आग लगा दी जाती, उसको ध्वस्त कर दिया जाता, और मेवाड़ को अब खाने के लिए अन्न नहीं है। अब महाराणा अमर सिंह ने सोचा यार भूख मरने से अच्छा है कोई संधि बंदी कर ले। तो उन्होंने 1613 ईस्वी के बाद, 1613 के बाद जब जहांगीर अजमेर है और शाहजहां मेवाड़ अभियान पर आए हुए थे, शाहजहां मेवाड़ अभियान पे आए थे, तो से झाला, जो झाला विद्या या झाला मन्ना का बेटा है, हरिदास झाला और एक शुभकर्ण, इन दोनों व्यक्तियों को भेजा शाहजहां के पास। जहांगीर के पास नहीं, शाहजहां के पास। उस समय शाहजहां गोगुंदा में थे। शाहजहां कहां थे? गोगुंदा। अमर सिंह अपने 2 व्यक्तियों को, हरिदास झाला और शुभकर्ण को, शाहजहां के पास भेजता है गोगुंदा में। अब गोगुंदा में उनको भेजा गया शाहजहां के पास। तो शाहजहां को कहा कि भाई हम अधीनता स्वीकार करना चाहते हैं, मेवाड़ के महाराणा अमर सिंह की तरफ से आए। तो शाहजहां ने वो जो संदेश था वो संदेश अपने पापा श्री, अपने अब्बू जान के पास, मतलब जहांगीर के पास ट्रांसफर करना है। किसके पास है? जहांगीर के। उस समय जहांगीर अजमेर में बैठे। कहां बैठे? अजमेर। तब जहांगीर ने अपने पुत्र शाहजहां के पास क्या किया, पर उस समय जो शाहजहां जो थे, कौन है? शाहजहां। शाहजहां 2 व्यक्तियों को भेजता है अपने, यानी गोगुंदा से 2 व्यक्तियों को भेजता है। एक तो सकीउल्लाह सिराजी, सकीउल्लाह सिराजी और सुंदरदास को कहता कि आप जाइए अब्बू जान से बात करिए और जहांगीर के पास जाकर के वो संदेश देते हैं। जहांगीर वापस में उनको भाई संदेश प्राप्त हुआ तो इसके लिए एक राजचिन्ह देते हैं, और राजचिन्ह के साथ कुछ बातें लिखकर दी जाती है कि भाई संधि प्रस्ताव स्वीकार कर लिया जाएगा। और वो संधि प्रस्ताव में क्या क्या बातें रखे गई वो ध्यान से सुनिए। अभी मैंने आपको एक बात बताई कि मेवाड़ के महाराणा अमर से 2 व्यक्ति, जिसका एक का नाम था हरिदास शुभकर्ण, एक तो हरिदास है, एक तो हरिदास और हरिदास झाला और शुभकर्ण, इन दोनों व्यक्तियों को भेजता है शाहजहां के पास। किसके पास है? शाहजहां। शाहजहां उस समय कहां है? गोगुंदा। गोगुंदा भेजा जाता है। अब गोगुंदा से शाहजहां 2 व्यक्तियों को भेजता है, एक सकीउल्लाह सिराजी और एक है सुंदरदास। और ये दोनों व्यक्ति किसके पास जाते हैं? जहांगीर के पास। और जहांगीर वापिस राजचिन्ह भेजकर उस संधि प्रस्ताव को स्वीकार कर लेता है। अब होती है मेवाड़ मुगल संधि, और मेवाड़ मुगल संधि होती है 5 फरवरी 1615। अब ये हुई कहां पे थी? अजमेर में। तो मेवाड़ मुगल संधि हुई है अजमेर में, अजमेर के मैगजीन दुर्ग अकबर के किले में। आपको याद रखना कि मेवाड़ मुगल संधि कहां हुई, तो आप कहोगे अजमेर में हुई। किस किले में हुई? तो मैगजीन दुर्ग या फिर अकबर के किले में, या अकबर का दौलत खाना जो अकबर ने बनवाया था। एकमात्र मुस्लिम शासक द्वारा बनाया गया दुर्ग
मैगजीन दुर्ग है। कौन सा है? मैगजीन दुर्ग, जहां पे 5 फरवरी 1615 को मेवाड़ मुगल संधि हुई। अब जहांगीर क्या करते हैं? जहांगीर संधि प्रस्ताव को स्वीकार करके वापिस जो संधि प्रस्ताव की बातें लिखकर भेजते हैं कि संधि के अंदर मेवाड़ के महाराणा को आकर के शाहजहां के समक्ष प्रस्तुत होना पड़ेगा। बोले मेरे बेटे के सामने क्यों होना पड़े? वो प्रस्तुत। पहली शर्त थी कि महाराणा स्वयं आकर शाहजहां के समक्ष क्या करेगा? समक्ष संधि करेगा। दूसरी बात थी कि महाराणा को चित्तौड़ दुर्ग दे दिया जाएगा। महाराणा को चित्तौड़ दुर्ग दे दिया जाएगा, परंतु उसका पुनर्निर्माण नहीं करवाया जाएगा। महाराणा का जो बड़ा बेटा होगा, महाराणा का बड़ा बेटा मुगल दरबार में प्रस्तुत रहेगा और बदले में उसको 5000 मनसब दिया जाएगा। ये बातें भी होगी। और शाही सेना में 1000 से ज्यादा घुड़सवार नहीं रखे। मुगल जो हैं वो राणा परिवार के साथ विवाह संबंध के लिए बाध्य नहीं होगा। यह बात ठीक है, नहीं कह दिया ना ब्याह करांगा मैं तो गड़बड़ हो यार, तो विवाह संबंध के लिए बाध्य नहीं होगा। अकबर जब भी एक बात और कही कि मेवाड़ के महाराणा को दिल्ली दरबार में प्रस्तुत नहीं होना पड़ेगा, यानी दिल्ली दरबार में कौन नहीं जाएगा? महाराणा स्वयं नहीं जाएगा, पर महाराणा का पुत्र रहेगा और 1000 से ज्यादा घुड़सवार नहीं रखेगा। चित्तौड़ दुर्ग दे दिया जाएगा, पुनर्निर्माण नहीं होगा, विवाह के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा, संधि शाहजहां के समक्ष करनी पड़ेगी। ये बातें हुई। साथ ही साथ महाराणा कभी दिल्ली दरबार में उपस्थित नहीं होंगे और मेवाड़ मुगल जो संघर्ष चल रहा था वो आगे से समाप्त हो जाएगा। मेवाड़ मुगल संबंध में आपस में कोई झगड़ा नहीं रहेगा। तो मेवाड़ मुगल संधि किन किन के बीच हुई है? तो अमर सिंह और जहांगीर के बीच हुई। इसकी जो मुगल सेना का जो नेतृत्व कर रहा था या मुगलों की ओर से नेतृत्व किया था शाहजहां ने, शाहजहां के समक्ष हुई है। ये याद रखिए, मेवाड़ मुगल संधि किसके समक्ष अमर सिंह ने की थी? शाहजहां के समक्ष। किसके साथ की थी? जहांगीर के साथ। कब की थी? 5 फरवरी 1615। कहां की थी? अजमेर में की थी। कौन से किले में की? मैगजीन दुर्ग या अकबर के किले में की। अब इसमें करण सिंह जो था, अमर सिंह का बेटा करण सिंह, अमर सिंह का बेटा करण सिंह और शाहजहां यहां पे पगड़ी बदले भाई बने, दोस्त बने। और इसी दोस्ती का निभाया किसने? करण सिंह ने। जब शाहजहां आगे अपने पिता जहांगीर से विद्रोह करेंगे तब यही उनका लंगोटिया यार करण सिंह उनको क्या देगा? 1622 में शरण देगा। जब शाहजहां अपने पिता श्री जहांगीर से विद्रोह कर देते हैं और तो विद्रोह करने के बाद जब ये करण सिंह के पास आते हैं तो करण सिंह पहले इनको केलवाड़ा की हवेली में, नहीं देलवाड़ा, कौन सी? देलवाड़ा की हवेली में शरण दे। देलवाड़ा की हवेली, तो देलवाड़ा की हवेली सिरोही में नहीं है, ये उदयपुर में है। और इसके बाद इनको शरण देगा पिछोला जेल में। और पिछोला जेल के अंदर नहीं, पिछोला झील के ऊपर एक महल बना है जिसका नाम है जग मंदिर। जग मंदिर में शरण देगा। किसको? शाहजहां। कौन है? कर्ण से। इसके बाद देखिएगा नेक्स्ट बात, एक आती है चावंड उप चित्तर शैली। चावंड उप चित्तर शैली का जो विकास हुआ, जो प्रारंभ हुई, वो महाराणा प्रताप सिंह के काल में, जबकि इसका स्वर्ण काल जो माना जाता है चावंड उप चित्तर शैली का, वो अमर सिंह के काल को माना जाता है। किसके काल को? अमर सिंह के काल को। और इस चित्र शैली का जो प्रमुख चित्र है वो रागमाला, और रागमाला का जो चित्रण किया है वो निसारदीन। किसने? निसारदीन या नसीरुद्दीन ने किया है, निसारदीन या नसीरुद्दीन ने। जबकि इसी चावंड उप चित्तर शैली में डोला मारू का भी चित्रण हुआ है 1592। महाराणा प्रताप के काल में चावंड उप चित्तर शैली में डोला मारू का चित्रण हुआ 1592 में। 1592 में महाराणा प्रताप के काल में चित्रण हुए। वर्तमान में ये दिल्ली संग्रहालय में सुरक्षित है, ये पेपर में पूछा गया है। जबकि डोला मारू जो चित्र है वो प्रसिद्ध किसका का है? जोधपुर का। डोला मारू गीत सिरोही का, डोला मारू चित्तर जोधपुर का, डोला मारू नृत्य झालावाड़ का,
डोला मारू गीत सिरोही का, डोला मारू नृत्य झालावाड़ का, और डोला मारू चित्तर है जोधपुर का, और डोला मारू नामक ग्रंथ है कवि कलोल का, कवि कलोल का। और चावण उपचित्र शैली में डोला मारू का चित्रण किया गया महाराणा प्रताप के काल में 1592 ईस्वी को, जो दिल्ली संग्रहालय में सुरक्षित है। कहाँ है? दिल्ली संग्रहालय में सुरक्षित है। इसके बाद देखिएगा, अभी बात अपन पूरी नहीं हुई है। हमने एक बात पढ़ी कि उस समय जहांगीर आए हुए हैं अजमेर। सुना आपने? जहांगीर कहाँ है? अजमेर। जहांगीर अजमेर आए हुए थे, मैगजीन दुर्ग में आए हुए थे। उस समय सर टॉमस रो नामक एक विदेशी आता है, सर टॉमस रो। सर टॉमस रो की पहली जो मुलाकात होती है वो आना सागर झील के किनारे होती है, और आना सागर झील का निर्माण 1137 ईस्वी को अर्णोराज के द्वारा करवाया गया था। इसका उल्लेख बिजोलिया अभिलेख में मिलता है, जो 1177 में लिखा गया था। कब है? 1177 को, यानी अजमेर के जो शकंबरी के चौहान हैं, जिसका नाम था 1177 में सोमेश्वर के काल में लिखा गया था बिजोलिया अभिलेख। तो आना सागर झील के किनारे मुलाकात होती है 10 जनवरी 1616। सर टॉमस रो की मुलाकात आना सागर झील। आना सागर झील के नाम नहीं पूछे, दुर्ग का नाम पूछे तो मैगजीन दुर्ग या अकबर का किला। अब आना सागर झील का निर्माण 1137 अजमेर में निर्माण करवाया अर्णोराज ने, उल्लेख मिलता है इसका बिजोलिया अभिलेख में। इसके बाद जो हम बात कर रहे हैं, अकबर का किला तो बता ही दिया, अकबर का किला। नेक्स्ट है जहांगीर के समय जो मेवाड़ के अंदर, हमने बात पहले भी कर ली थी कि जहांगीर के समय मेवाड़ अभियान, प्रथम अभियान 1605 में, अंतिम अभियान 1613 में। प्रथम और अंतिम याद रखना, प्रथम 1605, अंतिम 1613। प्रथम शहजादा परवेज और अंतिम शाहजहां के। ठीक है, याद रखने वाली बात है। अब बात आती है जहांगीर ने सिंह जहांगीर, अमर सिंह और अमर सिंह के बेटे कर्ण सिंह, अमर सिंह और अमर सिंह के बेटे कर्ण सिंह के आदम का चित्र बनवाए, फोटो बनवाए, स्केच बनवाया, और वो आगरा के दर्शन झरोखे में लगवाया। आगरा के दर्शन झरोखे में अमर सिंह और कर्ण सिंह के आदम का चित्र कौन बनवाता है? जहांगीर, और आगरा के दर्शन झरोखे में लगवा देता है। कहां लगवा देता है? आगरा के दर्शन झरोखे में लगवा देता है। इसी के साथ महाराणा अमर सिंह का इतिहास समाप्त। 1620 में इनकी मृत्यु हो जाती है आड़ में, और वहीं पर इनकी क्या बनी है? छत्री बनी है। इसके बाद जो शासक बनता है वो है कर्ण सिंह। कौन है? कर्ण सिंह शासक बनता है। कर्ण सिंह का छोटा सा इतिहास है, कोई बड़ा नहीं है। देखो, हमने एक बात पढ़ी कि मेवाड़ का वह शासक जो मुगल सेवा में गया है, तो कर्ण सिंह। कौन है? कर्ण सिंह। यानी मुगलों की अधीनता स्वीकार की तो अमर सिंह, मुगल सेवा में गया तो कर्ण सिंह, मुगल सेवा में गया तो कर्ण सिंह। कर्ण सिंह जाता है। मनसबदारी प्रथा से नवाजा जाने वाला मेवाड़ का पहला शासक कर्ण सिंह। कर्ण सिंह को ही 5000 मनसब दिए जाते थे, है ना। मनसब प्रथा को लागू किया था अकबर ने। किसने? अकबर ने। तो समकालीन देखो, अब समकालीन जो शासक है वो कौन है? जहांगीर और शाहजहां। समकालीन जो रहे वो जहांगीर और शाहजहां दोनों रहे, जहांगीर और शाहजहां। उपाधि इनको राणा की दी। जहांगीर इनको कौन सी उपाधि दी? राणा। और कहते हैं कि उस समय एक उपहार होता था खिलहट। मुगल सेवा में जब कर्ण सिंह गए थे तो खुश तो थे ही जहांगीर। तो जहांगीर जब कर्ण सिंह राजा बने तो जहांगीर ने खिलहट भेजा, कपड़े भेजे। क्या भेजे? कपड़े। जी आजकल कोई सासू खातर तील भेज दे, है ना, उनकी दूसरी जो क्या बोला करें समदन, तो खुश होती कि नहीं होती? तो कर्ण सिंह के लिए क्या भेजा था? खिलहट भेजा। अब जहांगीर कर्ण सिंह के लिए खिलहट भेजता है। मेवाड़ का प्रथम शासक जो मुगल दरबार में प्रस्तुत हुआ था वो कौन थे? कर्ण सिंह। और मेवाड़ का पहला शासक जिसे मनसबदार प्रथा से नवाजा गया वो भी था कर्ण सिंह। कौन है? कर्ण सिंह। अब इसके बाद शाहजहां की बात करते, जो बात किए थे हम।
शाहजहां जब विद्रोह कर देता अपने पिता जहांगीर से 1622 ईस्वी की बात है, 1622 की, तब इनको देलवाड़ा की हवेली उदयपुर में, पहले तो देलवाड़ा की हवेली में शरण देता है और उसके बाद जो शरण देता है वो पिछोला झील पर बने जग मंदिर में शरण देता है। कहां देता है? जग मंदिर में। ऐसी बात अपन पहले कर भी चुके, अभी बताया भी मैंने 5 मिनट पहले कि शाहजहां जब अपने पिता अब्बू जान के खिलाफ विद्रोह करते हैं राजा बनने के लिए, तो करण सिंह के पास आते हैं, अपने लंगोटिया यार के पास आते हैं जो मेवाड़ मुगल संधि के अंतर्गत पगड़ी बदल भाई बने थे कि नहीं बने थे। अब इसके बाद शाहजहां रहते हैं जग मंदिर में और शाहजहां को ताजमहल बनाने की प्रेरणा भी पिछोला झील पर बने जग मंदिर महल से ही मिलती है और जग मंदिर महल को करण सिंह ने 1620 में बनवाना शुरू किया और 1651 के अंदर जगत सिंह प्रथम ने उसको पूर्ण किया। पिछोला झील पे 2 टापू, एक पे बना जग मंदिर, एक पे बना जग निवास। जग मंदिर 1620 करण सिंह और जग निवास 1746 ईस्वी को, 1746 ईस्वी को जगत सिंह सेकंड। और इस जग मंदिर का जो पूर्ण करवाया था वो जगत सिंह प्रथम ने 1651 को करवाया। जग मंदिर से इतिहास के 2 पहलू जरूर जुड़े। एक तो जब शाहजहां अपने पिता से विद्रोह करके आते हैं तब शरण देते हैं, और जब 1857 की नीमच छावनी का जब विद्रोह हुआ था, नीमच छावनी के विद्रोहियों को, नीमच छावनी के अंदर अंग्रेजों को स्वरूप, मेवाड़ के महाराणा स्वरूप सिंह ने भी शरण दी थी। 40 अंग्रेजों को छुड़वा करके, 40 अंग्रेजों को छुड़वा कर उसमें शरणें ली गई थी। ये बात भी जानते हैं। हमने एक बात पढ़ी कि पिछोला झील पे 2 टापू है, एक टापू पे जग मंदिर है तो दूसरे पे जग निवास। जग मंदिर करण सिंह ने बनवाया 1620 में, पूर्ण करवाया जगत सिंह प्रथम ने 1651 ईस्वी है साहब, ये 1651 ईस्वी। बाई मिस्टेक गलती से प्रिंट हो गया, दिल से मत लेना, ठीक है ना। और जग निवास का जो निर्माण करवाया जगत सिंह सेकंड ने 1746 ईस्वी को करवाया। बस इतना सा इतिहास है। ये दिलखुश महल उदयपुर में है, सबको पता है।